अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों और दो इक्वेशन सॉल्व हों। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है वो ये होता है कि हम जो इक्वेशंस होती हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए आप याद रखें कि आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखें इस तरह का, और उसमें x के कोफिशिएंट्स लिख लें। x का कोफिशिएंट जो है ना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 3। फिर इसी तरह अगर देखें तो y के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, और इस y का कोफिशिएंट जो है वो -4 है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा x y, और यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा 2 - 1। इसको हम कहते हैं राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, तो अब इनकी नेमिंग करेंगे। इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कैपिटल एक्स का नाम देते हैं, और इसको कैपिटल बी का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने x फाइंड करना है, तो x जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स b के इक्वल हो जाएगा। यानी a यहाँ से जब उधर जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा, और अगर ये लेफ़्ट साइड पे लिखा है तो यहाँ पे भी इसको किधर लिखना है, लेफ़्ट साइड पर। ये आपने याद रखना है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो वो निकालने के लिए हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए इनवर्स जो होता है, फर्स्ट इसको मैं बल्कि कह देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ए इनवर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास दो नई चीज़ें आ गई हैं, एक ए डिटर्मिनेंट आ गया और एक एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो मैं इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट होगा वो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ए डिटर्मिनेंट जो होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इन दो एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस इन दो एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स है इसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो तो ये क्या होगा, ये दो एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो -4 आ जाएगा, माइनस ये एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 - 3 दैट इज -7। तो ए डिटर्मिनेंट तो मेरे पास आ गया -7। इसी तरह अगर ए जो है वो ए बी सी डी है आपके पास, तो जो उसका एडजॉइंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, डी और ए की जो है वो प्लेस चेंज कर देते हैं, और बी और सी के साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट। तो यहाँ जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर मैं हेयर एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ए और डी की जो है प्लेसेस चेंज कर दिए हैं और इनके मैंने साइंस चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी आ गया है। अब इस एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो है उससे मुझे पता चलेगा कि जो ए इनवर्स है किसकी इक्वल है, 1/a डिटर्मिनेंट। तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास थी -7, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और साथ एडजॉइंट ऑफ ए था। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मेरे पास था -4 -1 -3 और 1।
तो ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। तो हमने ये जो ए इनवर्स था ये इस इक्वेशन के लिए निकाला था, इक्वेशन 1 के लिए। तो अब मैं इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 में जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो x किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा b। तो b की वैल्यू जो है वो ये है 2 - 1। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको -7 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से। तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 + 1, ठीक है। इसी तरह फिर मैं क्या करूंगा, इसकी सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो वो -6 आ जाएगा और दूसरा जो है उससे मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1/-7 और साथ आ जाएगा -8 + 1, ये आ जाएगा -7 और नीचे -6 - 1 ये भी -7 होगा। उसके बाद ये है कि हम इसको जो है 1/-7 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी -7 जो है वो अंदर डिवाइड हो जाएगा तो -7/-7 आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा -7/-7। तो यहाँ अगर मैं इनको कैंसिल करूँ तो -7 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और नीचे भी -7 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो XY की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 1,1। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट जो है वो 1,1 है। इस तरीके से हम जो है 2x2 मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।